हेलो क्लास 9। तो चलिए शुरू करते हैं आपका न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज सर्कल। ठीक है ना। आपको ये चैप्टर लगेगा हार्ड, आप अगर कहीं और पढ़ रहे होगे तो, बट मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, मेरे से पढ़ने के बाद आप नहीं कहोगे कि हार्ड है। जब जब आप मोर टाइम रिवीजन करोगे तभी, नहीं तो ये चैप्टर नहीं आएगा। आप कहीं से पढ़ लीजिएगा जब। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नेम इज सर्कल। सर्कल क्या होता है, नॉर्मल सी चीजें बताऊंगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर्कल क्या होता है क्या नहीं होता है। एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो, जिसका सेंटर फिक्स होता है, एक ऐसे गोला जिसका सेंटर फिक्स होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। मतलब उधर जैसे ये है, इसका सेंटर फिक्स है, और एक सॉरी ये जैसे ये, ठीक है ना, इस ये क्या है, एक गोला, इसका सेंटर फिक्स है, इसकी यहाँ से रेडियस सेम है, यहाँ से रेडियस सेम है। अगर 3 सेंटीमीटर इधर है तो 3 सेंटीमीटर इधर होगा, 3 सेंटीमीटर इधर होगा। तो हम जिधर जाएं पूरे पूरे में क्या होगा, सब बराबर, रेडियस आपस में क्या होगी, बराबर, इक्वल। ठीक है ना। कोई दिक्कत। थोड़ा टर्म आएंगे, रेडियस क्या होती है, तो रेडियस समझ में आया क्या होता है। डायमीटर जो सेंटर से होकर जाती है उसको डायमीटर का, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। अगर डायमीटर हमारी 10 होगी तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई डायमीटर और रेडियस। ठीक है, आगे चलते हैं इस पे। क्या होता है सर्कल से, और कुछ चीजें टर्म रिलेटेड है। देखिए सर्कल, ठीक है ना, जो पॉइंट, जो सेंटर से, ये इसको सेंटर बोलते हैं, ये ओ लिख देता हूं इसको, इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जो सेंटर से होके नहीं गुजरती है लाइन उसको हम कह देते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। जो सेंटर से होके नहीं गुजरते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। ठीक है ना। तो अब हम इसमें कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि चीजें आपके क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी, और थ्योरम मैं समझाने का पूरा वादा करता हूं अगर आप पढ़ेंगे तब। ठीक है ना। तो चलिए, पहले थ्योरम 9.1 क्या है। 9.1 मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोग को अगर थ्योरम वगैरह नहीं आएगी तो आप 2 बार से 3 बार ये वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.1 क्या कहता है। थ्योरम 9.1 क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, पहले थ्योरम लिख देता हूं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, आपके पास एनसीईआरटी होगी, आप उसमें देख सकते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड, सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, एंगल्स एट द सेंटर, एट द सेंटर। कहना का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, थ्योरम क्या कहना चाहती है। तो एक सर्कल है, सर्कल, ठीक, कह रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जो कॉर्ड होती है सर्कल की वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड सर्कल की दी गई, कॉर्ड है, वो कॉर्ड जो है मतलब ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड। ओके, कॉर्ड, ये कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल है। इनका नाम रख देता हूँ, एक का नाम ए बी रख देता हूँ, एक का नाम सी डी रख देता हूँ। तो ये आपस में क्या है, ये इक्वल है। यहाँ सेंटर में ओ रख देता हूँ, कोई दिक्कत। तो जो ये कॉर्ड क्या करती है, सेंटर पे, इधर देखना, हेलो, सेंटर पे एंगल इक्वल बनाती है। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से देखो, इसको अगर मैं जोड़ूं, क्योंकि ये रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ से इसको जोड़ूंगा क्योंकि रेडियस है, रेडियस आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होती। तो यहाँ से लेकर यहाँ इसको जोड़ दूं, जोड़ सकता हूँ, इसको भी जोड़ दूं मैं, कोई दिक्कत। तो मतलब ये जहाँ सेंटर पे जहाँ मिल रहे हैं रेडियस, ये आपस में एंगल क्या बना रही है, जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है, इक्वल बना रही है। समझ में आया थ्योरम क्या कहना चाहता है कि नहीं कहना चाहता है, कि कोई एक सर्किल है, अगर उस पे से आप कॉर्ड बनाते, तो कॉर्ड बना लिया, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, सर रेडियस होती है, सेंटर से रेडियस होती है, तो रेडियस इधर जोड़िए, रेडियस इधर जोड़िए, रेडियस इधर, रेडियस इधर, तो एंगल क्या बनाते हैं, इक्वल बनाते हैं। इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, समझ में आया कि नहीं।
तो गिवन क्या है पहले लिखते हैं। गिवन क्या है, कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल के कॉर्ड आपस में इक्वल है मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या है ये, गिवन है, इक्वल है, ठीक है ना। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ, मतलब ये वाला जो एंगल इसके बराबर है, एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी या डी ओ सी, जो भी आप, ये इसको हम प्रूव करें। तो प्रूफ में अब चलते हैं, यही तो करते थे अभी तक। तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, फिगर देख रहा है इधर, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल, कोई दिक्कत इतने में, नो प्रॉब्लम। तो हमें पहले जो दिया गया, दोनों ट्रायंगल में ये साइड आपस में बराबर है कि नहीं, दिया गया। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है भैया, गिवन है, कोई दिक्कत। ये बताइए, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि रेडियाई है, रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, और ये वाली साइड इसके इक्वल, बिल्कुल होगी कि नहीं होगी कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए इज इक्वल टू, या इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ और इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये क्या है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेडियस, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिख सकता हूँ। रेडियाई ऑफ, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल जब हो जाता है तो रेडियाई उसको बोलते हैं, रेडियस का प्लूरल क्या हो जाता है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, कोई दिक्कत। अब एक और, एक आपको ये मिले, ये इक्वल हो गया, और एक आपको ये ले लीजिए, एक ये और एक ये, तो ओडी इज इक्वल टू, ओडी इज इक्वल टू ओबी, ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, कोई समस्या नहीं। फिर ये बताइए, तीन चीज मिल गई, जब तीन चीज मिल जाता है तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो कौन सा ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी, एओबी जो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल सीओडी के, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इक्वल होता बाई सीपीसीटी, तो देयर हेंस, हेंस ट्रायंगल टू प्रूफ, एंगल प्रूफ करना था ना, एंगल, एंगल ए ओ बी सी ओ डी के क्या है, इक्वल है बाई सीपीसीटी, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताइए भाई, बोलिए, सुनिए। अब मैं इसको थोड़ा और एक बार और, ये है कॉर्ड, ये है कॉर्ड, कॉर्ड जो होती है वो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाती है, कॉर्ड जो होती है सेंटर पे एंगल क्या बनाती हैं, इक्वल बनाती हैं। तो ये रेडियस इसके बराबर, ये वाली रेडियस इसके बराबर, ये वाली साइड दी गई थी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ये वाला एंगल ये वाला इसके इक्वल है बाई सीपीसी, कोई दिक्कत। थ्योरम 9.1 अगर क्लियर है तो थ्योरम 9.2 क्लियर हो जाएगी, अगर दोनों क्लियर है तो 9.1 जो है ना आपकी एक्सरसाइज उड़ जाएगी, केवल इसी के बेसिस पे हैं दोनों थ्योरम। ये बताइए, अगर क्वेश्चन बोल दे इसका कन्वर्स, कन्वर्स मतलब जैसे इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या बोला गया था, अगर कॉर्ड इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल बनाते हैं, कॉर्ड अगर इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल बनाते हैं। तो अगर मैं कह दूं एंगल अगर इक्वल होंगे तो कॉर्ड भी इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे बाई सीपीसीटी, अब की बार उसको पलट देंगे बाई सीपीसीटी के द्वारा, कोई दिक्कत। लेकिन अब की बार कॉर्ड इक्वल नहीं दिया रहेगा, अब की बार क्या दिया रहेगा, एंगल इक्वल दिया रहेगा। थ्योरम 9.2 में अगर बात करूं इसका कन्वर्स जस्ट, कोई दिक्कत, नो सर, आगे बढ़े। थ्योरम 9.2 देखते हैं, इसका कन्वर्स, जस्ट इसका कन्वर्स है, मैं इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, यस सर बोलिए, ठीक है ना, तो नोट करिए, चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिए भाई, ठीक है ना, नोट डाउन करिए। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं। अब मैंने कहा था जस्ट उसका उल्टा था, इधर देखिएगा, क्या कि पहले वाले में कॉर्ड इक्वल दिए गए थे, एंगल इक्वल प्रूफ करना था, अब की बार एंगल इक्वल दिया रहेगा, कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे,
तो हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, वही सेंटर खींचिए, ठीक है ना, कॉर्ड है, अगर एंगल क्या है इक्वल है तो प्रूव करना है क्या है, ये आपस में बराबर ये दिया है, प्रूव करना ए बी, ये सी डी, ये ओ, ये ए बी इज इक्वल टू सी डी आपकी बात प्रूव करना है, ठीक है ना। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव में हमें क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। गिवन क्या है, ये थ्योरम 9.2 है, गिवन क्या है, एंगल ए ओ, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के इक्वल है। प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल, ये रेडियस फिर से वही आपस में इक्वल होंगी, ये वाली रेडियस भी आपस में इक्वल होंगी, और ये एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि नहीं, तो ए ओ इज इक्वल टू लिखेंगे ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, कोई दिक्कत, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी वही रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, फिर एंगल ये दिया गया एंगल ए ओ डी, ए ओ बी सॉरी ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल, ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, किसके द्वारा, बाई साइड एंगल साइड के, बाई साइड एंगल साइड का, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत। प्रूफ क्या करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो थ्योरम 9.1 थ्योरम 9.2 आपकी समाप्त होती है। मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूं, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कह रहा दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक सर्कल एक सर्कल ये सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव द सेम रेडियाई, जब मतलब एक सेंटर है, इनकी रेडियस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, इनकी रेडियस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, जब इनकी रेडियस आपस में इक्वल होगी, प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबटेंड इक्वल एंगल, तो प्रूव करिए कि ये जो कॉर्ड दिया गया है, कॉर्ड, ये कॉर्ड भी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये वाला एंगल प्रूव करना है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, गिवन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल सॉरी रेडियस है, ये रेडियस इसके बराबर है, ये रेडियस इसके बराबर है, गिवन है, ये भी आपस में गिवन है, ठीक है, गिवन था, तो प्रूव करना था ये तो हो तो गया, साइड 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 से तो हो तो गया, हाँ, तो बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वही चीजें हैं जो पिछले वाले पहला थ्योरम 9.1 था, वही चीज तो है, बस इसमें अलग अलग, तो ये वाला सर्कल ये वाले सर्कल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ओके, अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट है, थैंक यू।